अमेरिकी कांग्रेस ने आज रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की आलोचना की क्योंकि ईरान के साथ युद्ध पर खर्च बढ़ रहा है और ट्रंप प्रशासन की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। सुनवाई के दौरान अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे नहीं समझते और कुल मिलाकर कोई भी नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध को लेकर क्या योजनाएं हैं और वे इसे कैसे और किन शर्तों पर समाप्त करना चाहते हैं। मामला यहां तक पहुंच गया कि हेग्जेथ को इस युद्ध पर खर्च की गई राशि के बारे में झूठ बोलते हुए भी पकड़ लिया गया। लेकिन पीट हेग्सेथ ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ना कोई योजना जरूर है, लेकिन वो कौन सी है ये वो किसी को नहीं बताएंगे। ध्यान रहे, पीट हेग्सेथ को एक और मुद्दे 2027 के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य बजट पर भी कांग्रेस बुलाया गया था। और यहां व्हाइट हाउस को एक सरप्राइज मिला। सेनेट की रक्षा आवंटन उप समिति के अध्यक्ष रिपब्लिकन मिच मैकोनेल ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ट्रंप प्रशासन की बजट अनुरोध की मुख्य हिस्सों की फंडिंग की संदिग्ध योजनाओं के लिए आलोचना की। मैकोनेल ने कहा कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च करने में ज्यादा तुक नहीं दिखती क्योंकि यह परियोजना स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ट्रंप की उस रक्षा फंडिंग योजना का विरोध किया जिसकी जानकारी मैं इस एपिसोड में दूंगा। मेरा नाम अलेक्सी पिची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहां हम ताजा खबरें तुरंत प्रकाशित करते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से कड़ी पूछताछ हुई। कांग्रेस में ईरान के साथ युद्ध पर बढ़ते खर्च और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन की स्पष्ट रणनीति की कमी के कारण ऐसा हुआ। हालांकि कांग्रेस में बैठक का विषय अमेरिका के रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट पर ही था जो अगले साल के लिए है, लेकिन इस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि रोजा डी लाउरो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन युद्ध के संबंध में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं दे रहा है। उनके अनुसार संघर्षों पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि अमेरिका का अंतिम लक्ष्य अभी भी अस्पष्ट है। इसके अलावा रक्षा मामलों की उप समिति में वरिष्ठ डेमोक्रेट बेट्टी मैकलम ने संघर्ष पर 25 अरब डॉलर के अनुमानित खर्च की याद दिलाई और पेंटागन से आग्रह किया कि वो और अधिक विवरण प्रदान करे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने युद्ध पर 25 अरब डॉलर खर्च किए, अब और कुछ नहीं बताएंगे। इसी कारण उन्होंने खर्च हुए गोला बारूद पर स्पष्टीकरण मांगा, जहाजों के रखरखाव, उपकरण हानि और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान के बारे में। मैकलम ने हेग्सेथ से पूछा कि अगर कांग्रेस सैन्य अभियानों का समर्थन नहीं करती तो क्या पेंटागन के पास सैनिकों को वापस बुलाने या फिर से तैनात करने की कोई योजना है। पेंटागन के प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के पास घटनाओं के कई संभावित परिदृश्य है। आगे मैं आपको पीट हेग्सेथ का एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर हालात को और गंभीर करने की योजना है। हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर पीछे हटने की भी योजना है। हमारे पास संसाधनों के पुनः तैनाती की योजना है, लेकिन मैं इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दूंगा। बस इतना ही। और यही एक दिलचस्प बात सामने आती है। आज रॉयटर्स लिखता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग वॉशिंगटन को अब तक 29 अरब डॉलर की लागत आ चुकी है। यह पेंटागन के पिछले महीने के अंत के अनुमान से 4 अरब डॉलर अधिक है। पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक जूल्स हर्ट्ज ने अमेरिकी सांसदों के सामने अपने भाषण के दौरान खर्चों का नया अनुमान बताया। उनके अनुसार अद्यतन आंकड़ों में उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के अतिरिक्त खर्च के साथ साथ संचालन संबंधी खर्च भी शामिल है। और यहां मैं फिर से उल्लेख करूंगा, ठीक 29 अप्रैल को पेंटागन ने युद्ध पर खर्च का अनुमान 25 अरब डॉलर लगाया था। उस समय से ऐसा लगता है कि सैन्य कार्रवाई लगभग नहीं हुई थी और यह समझ में नहीं आता कि विभाग ने 29 अरब डॉलर की नई राशि तक कैसे पहुंच गया। लेकिन फिर भी ज्यादातर समय कांग्रेस में 2027 में अमेरिका की रक्षा बजट पर ही चर्चा हुई, जिसकी राशि 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट होगा। व्हाइट हाउस को वहां से अप्रत्याशित सरप्राइज मिला। सीनेट की आवंटन उपसमिति के अध्यक्ष
रिपब्लिकन मिच मैकॉनल ने रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेट की आलोचना की ट्रंप प्रशासन की संदिग्ध योजनाओं के लिए, जिसमें पेंटागन के 1.5 अरब डॉलर के बजट अनुरोध के मुख्य हिस्सों के वित्त पोषण की बात है। साथ ही कई बड़े वैश्विक संघर्षों के बीच अमेरिका के सहयोगियों को दूर करने के लिए भी। मैकॉनल ने पेंटागन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल करने का विरोध किया, जैसे कि मिसाइल रक्षा प्रणाली, गोल्डन क्यूब, गोला बारूद, F-35 लड़ाकू विमान और ड्रोन निर्माण। वार्षिक रक्षा आवंटन विधेयक से अलग बजट समन्वय विधेयक। सबसे पहले मैं मिच मैकॉनल का उदाहरण पेश करूंगा। राजनीतिक वास्तविकता हमेशा बजट को पार्टी लाइन के अनुसार समन्वित करने की अनुमति नहीं देती, और अगर विभाग की मुख्य प्राथमिकताएं वार्षिक आवंटनों में शामिल नहीं की जाती तो हम वास्तव में बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं। ये मुख्य कार्य क्षेत्र तभी प्रभावी होंगे जब हम इन्हें मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेंगे। अब मैं बताऊंगा कि मिच मैकॉनल क्या कह रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 2027 वित्तीय वर्ष के लिए पेंटागन के बजट को फंड करने की योजना बना रहा है, जिसमें पारंपरिक रक्षा बजट के लिए अनुरोध के तहत 1.1 ट्रिलियन डॉलर आवंटित किए जाएंगे। आपको वो उदाहरण याद है? 1.1 ट्रिलियन डॉलर की रकम, और यही 1.1 वे सामान्य रक्षा बजट के रूप में आवंटित कर रहे हैं। आप पूछेंगे तो बाकी पैसे कहां हैं? और बाकी वहां 350 अरब डॉलर से भी ज्यादा हैं, जिन्हें रिकंसिलिएशन प्रक्रिया के तहत पेश करना चाहते हैं, जिससे मौजूदा रिपब्लिकन बहुमत को डेमोक्रेट्स की किसी भी आपत्ति को दरकिनार करने की अनुमति मिलती है। अगर आसान भाषा में कहें तो विचार यह है कि रक्षा बजट को बस टुकड़ों में बांट दिया जाए और उसे अलग अलग कानूनों के जरिए पास किया जाए। मुख्य हिस्सा जाहिर है रक्षा बजट है, फिर रिकंसिलिएशन प्रक्रिया, फिर कोई और पैकेज, फिर कोई और, जहां मूल रूप से रिपब्लिकन का साधारण बहुमत ही काफी है। हालांकि मैकॉनल ने कहा कि यह तरीका भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी नवंबर के चुनावों में अपना बहुमत खो सकती है। अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने तीसरे रक्षा बजट विधेयक की संभावना पर संदेह जताया है, और जब उन्होंने इस प्रक्रिया में अपनी दूसरी कोशिश का इस्तेमाल उस विधेयक को पारित करने के लिए किया जो केवल आंशिक रूप से प्रवासन प्रवर्तन उपायों के वित्त पोषण की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अनुकूलित था, इससे पहले मंगलवार को बजट आवंटन के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने रक्षा बजट की संरचना को लेकर इसी तरह की चिंता जताई थी, जब हेग्सेट ने कई घंटों तक विधायकों के सामने गवाही दी थी। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि मिच मैकॉनल ने ट्रंप की अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को दूर करने, नाटो के समर्थन और यूक्रेन की रक्षा के मुद्दे पर भी आलोचना की थी। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी, और जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज के साथ बढ़ते टकराव के बीच आगे की कार्रवाई की धमकी भी दी थी। ट्रंप ने बार बार अमेरिका के सहयोगियों की आलोचना की है कि वे ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने या फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने में मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इन देशों को कायर कहा है और नाटो सैन्य गठबंधन से अमेरिका को बाहर निकालने की परोक्ष धमकियां भी दी हैं। और यहां मैकॉनल का एक और उदाहरण है जो पीट हेग्सेट को संबोधित है। अमेरिका के साझेदारों और सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंध केवल हमारे विरोधियों के हित में है और वैश्विक स्तर पर हमारी क्षमताओं और प्रतिरोधक शक्ति को सीमित करते हैं। इस प्रस्ताव में मैं इच्छुक सहयोगियों और साझेदारों के साथ भविष्य में क्षमता निर्माण के बारे में सुनना चाहता हूं। मैकॉनल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए पहले से स्वीकृत अमेरिकी घातक सहायता बिना किसी और देरी के अपने गंतव्य तक पहुंचे। मिच मैकॉनल साल की शुरुआत में यूक्रेन को $400 मिलियन देने के बड़े समर्थक थे, और उन्होंने पेंटागन की आलोचना भी की थी कि वो राशि रोक रहा है। और इस अंक का अंतिम उद्धरण भी मिच मैकॉनल का ही होगा। उद्धरण: मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई चैरिटी नहीं है। जब हमारे साझेदार ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो निरोधक प्रभाव अधिक होता है और हमारे सैनिकों के लिए जोखिम कम होता है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमें अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखना है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं
और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। जारी है।